तो आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अन मैथमेटिक्स के हवाले से मैं आपको बताऊं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपने उसका नाम सुना होगा, वहाँ के वाइस चांसलर थे डॉक्टर सर सैयद ज़ियाउद्दीन, और उस वक्त वो वहाँ पर इल्म रियाजी की तालीम देते थे वहाँ के स्टूडेंट्स को, तलबा को। मैथमेटिक्स ये बहुत टफ ये जो है सब्जेक्ट है, जो स्कूल कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बखूबी जानते हैं, एक टफ सब्जेक्ट है ये। और उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे डॉक्टर ज़ियाउद्दीन, यही इस इल्म में महारत रखते थे। लेकिन एक मसला उसमें ऐसा आया कि उनसे भी हल नहीं हो पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने इरादा किया कि अब मुझे हिंदुस्तान के बाहर जाना पड़ेगा और अपने इस मसले के हल के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में मुझे कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आता है कि जो मेरी रहनुमाई करे। इसी शशो पंज में मुब्तला थे। तो वहाँ पर एक शख्स बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि बाहर जाने से ज़्यादा अच्छा है कि बरेली की सरज़मीन पर जाओ। वहाँ पर एक शख्स है जिनका नाम इमाम अहमद रज़ा है, वहाँ जाओ और अपना ये मसला उनके सामने पेश करो, शायद तुम्हें बाहर जाना ना पड़े। तो डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन ने कहा कि मैथमेटिक्स और मौलाना, मैथमेटिक्स और मौलाना ये कैसे हो सकता है, और मुझे तो नहीं लगता कि मेरे सिवा हिंदुस्तान की सरज़मीन पर कोई इस इल्म में महारत रखता हो। लेकिन बहुत ज़्यादा जब उन्होंने इसरार किया तो कहा कि ठीक है, बाहर जाने से अच्छा है कि एक बार मैं बरेली की सरज़मीन पर चले जाता हूँ। और आए बरेली की सरज़मीन पर। आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने दिगर कामों में मसरूफ़ थे, और जब उन्होंने डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन को देखा तो पूछा आने की वजह क्या है। कहा कि बस एक मसला था मैथमेटिक्स का और मुझे वो मसला समझ में नहीं आ रहा है। तो आला हज़रत ने फरमाया कि ठीक है बताओ मसला क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप फुर्सत से बैठिए, ये इस तरह खड़े होकर के ये मसला हल नहीं होगा, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा और आप कह रहे हैं कि बताओ मसला क्या है। आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नहीं बताओ आखिर है क्या। जब डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन ने अपना मसला मैथमेटिक्स का आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश किया, वो कहते हैं कि आला हज़रत ने बग़ैर सोचे लम्हे भर में उनका जवाब अता फरमा दिया है। तो डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन ने कहा कि मैंने तो सिर्फ सुना था कि इल्मे लदुन्नी होता है, लेकिन आज अपने माथे की आंखों से देख लिया कि इल्मे लदुन्नी अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसी को आता हुआ है तो बरेली के ताजदार को आता हुआ है। तो आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु ये सिर्फ एक मौलाना ही नहीं थे कि लोगों ने सिर्फ उनको मौलाना मुफ्ती के हद तक महदूद कर दिया है, बल्कि जहां पर बड़े बड़े साइंसदां अपने उलूम में मात खा जाते थे, वहां से आला हज़रत का इल्म शुरू होता था। आओ मैं आपको बताऊं एक और ज्योमेट्री, आमतौर पे प्रकार लेकर के जिस तरीके से गोल दायरा बनाते हैं और दिगर नक्शो निगार बनाते हैं स्टूडेंट्स, इसमें भी बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं। आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु इसमें इस कदर महारत ताम्मा रखते थे कि अपने अशार में आला हज़रत ने इल्म ज्योमेट्री को बयान किया है। अपने अशार में आला हज़रत का एक शेर है कसीदा मेराजिया, आपने एक सुना है कसीदा बुर्दा शरीफ, जिसको अल्लामा बूसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह उन्होंने लिखा है, और ये कसीदा बुर्दा शरीफ बहुत ज़्यादा मशहूर है। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, और हर किसी की ज़ुबान पर यह कसीदा जो है गर्दिश में है। लेकिन एक है कसीदा मेराजिया जो उर्दू में है, जिसको आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा है। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामान अरब के मेहमान के लिए थे। इस कसीदा मेराजिया में आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इल्म ज्योमेट्री को बयान किया है। वो कैसे, जब इमामुल अंबिया आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र मेराज पर गए और आप सफ़र मेराज से वापस आए तो लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। ये कैसे हो सकता है कि लम्हे भर में कोई सफ़र मेराज पर जाए और सफ़र मेराज से वापस आ जाए। लोगों ने अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने शेर व अदब के ज़रिए से और इल्म ज्योमेट्री के ज़रिए से उनको जवाब दिया। फरमाते हैं कमान इम्का के झूठे नुक्तों तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। आला हज़रत ने यहाँ पर इल्म ज्योमेट्री को बयान किया
कि बच्चे जब प्रकार के ज़रिए से गोल दायरा बनाते हैं और जब गोल दायरा मुकम्मल बना लेते हैं तो गोल दायरा मुकम्मल बनाने के बाद किसी से पूछा जाए कि इस गोल दायरे की शुरुआत कहाँ से हुई थी, नहीं बता पाता है। तो आला हजरत फरमाते हैं तुम्हारी औकात तो इतनी भी नहीं है कि तुम अगर प्रकार के ज़रिए से गोल दायरा बना लो तो उसकी इब्तिदा और इंतहा नहीं बता सकते हो, और तुम बात करने आए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इल्मे ज्योमेट्री को आला हजरत रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने फन्ने शायरी के जरिए से बयान किया है। यह शख्सियत है आला हजरत की। आज लोगों ने आला हजरत रदियल्लाहु तआला अन्हु को चंद उलूम में महदूद कर दिया। आओ मैं आपको बताऊं, आला हजरत रदियल्लाहु तआला अन्हु जहां बेशुमार खूबियों के मालिक थे आप, बेशुमार खूबियों के, वहीं सबसे बड़ी खूबी फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु तआला अन्हु की ये थी, बल्कि इम्तियाजी शान कह लीजिए, कि जो जिस जुबान में सवाल करता, जिस लैंग्वेज में सवाल करता, आला हज़रत रदियल्लाहु तआला अन्हु उसी ज़ुबान में उसका जवाब तहरीर फरमाते। अगर कोई अरबी में सवाल करता, आला हज़रत अरबी में जवाब तहरीर फरमाते। अगर कोई फ़ारसी में सवाल करता, आला हज़रत फ़ारसी में जवाब तहरीर फरमाते। अगर कोई हिंदी में सवाल करता, आला हज़रत हिंदी में उसका जवाब तहरीर फरमाते। और अगर कोई उर्दू में सवाल तहरीर करता, आला हज़रत उर्दू में उसका जवाब तहरीर फरमाते। बल्कि इसी तरीके से अगर कोई मंजूम शक्ल में यानी अशार की शक्ल में सवाल लेकर के आला हज़रत की बारगाह में आता, फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु तआला अन्हु अशार की शक्ल में उसे जवाब देते हुए नजर आते हैं। यह आला हज़रत रदियल्लाहु तआला अन्हु तमाम उलूम में माहिर, इसलिए कहते हैं कि मुनाजिर तू, मुसन्निफ तू, ज़माने का गज़ाली तू, बुझी है तिश्नगी जिससे वही सेले रवा तू है। अगर कोई इल्म और अदब का माहिर अरबी दा भी आला हज़रत की बारगाह में आ गया, वो ये कहता है कि इल्म की प्यास अगर किसी की बारगाह से बुझती है तो फाजिल बरेलवी की बारगाह से बुझती है। अगर कोई फारसी में महारत ताम्मा रखने वाला वो मेरे रज़ा के पास आ जाता है, वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि मैं तो अभी तिफले मकतब हूँ, फारसी का उस्ताद देखना है तो बरेली के ताजदार को देख लो। अगर कोई इंग्लिश में महारत ताम्मा रखता हो, वो आला हज़रत की बारगाह में आ जाए, वो कहने पर मजबूर हो जाता है हम तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। अगर कोई बहुत ज़्यादा साइंसी उलूम भी रखता हो, वो आला हज़रत की बारगाह में आ जाए, अल्लाहु अकबर, आप आला हज़रत रदियल्लाहु तआला अन्हु की किताबें पढ़ेंगे, दंग रह जाएंगे और ताज्जुब करेंगे कि बड़े बड़े साइंसदानों ने एक से एक किताब लिखी जमीन की हरकत पर, लेकिन अल्लाहु अकबर, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने उन साइंसदानों को जवाब दिया कि जमीन हरकत में नहीं है, यह जमीन साकिन है, और कुरान की आयतें पेश की, हदीसें पेश की, और साइंस से एतबार से भी आला हज़रत ने साबित करके बताया है। यह आला हज़रत रदियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात है। अब आइए मैं आपको बताऊं फ़न्ने हदीस के एतबार से आला हज़रत रदियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत कैसी थी। फ़न्ने हदीस, ये हदीस पर फ़न हासिल करना ये कोई मामूली सी बात नहीं है। आज का नौजवान बहुत आसान समझ लिया कि गूगल पर सर्च करो और हदीसें निकालो और मसाइल तलाश कर लो। इतना आसान नहीं है मेरे भाइयों। जब तक आपको हदीस पर महारत ताम्मा हासिल नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस हदीस के मातहत कितने सारे मसाइल हैं। हदीस तक आपकी रसाई नहीं हो सकती है। लेकिन अल्लाहु अकबर, आओ मैं आपको बताऊं, जहां आला हज़रत रदियल्लाहु तआला अन्हु अपने वक्त के बहुत बड़े मुनाजिर थे, बहुत बड़े मुसन्निफ थे, बहुत बड़े मुअल्लिफ थे, बहुत बड़े मुफक्किर थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े साइंसदान थे, वहीं आला हज़रत रदियल्लाहु तआला अन्हु अपने वक्त के इल्म हदीस के एक ज़बरदस्त आलिम दीन थे। आओ इल्म हदीस के मकाम व मर्तबा के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मुहद्दिसीन ने ऐसे लोगों के लिए जो इल्म हदीस में महारत रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए बेशुमार अलक़ाबा ज़िक्र किए हैं। उनमें से एक लक़ब है अमीरुल मुमिनीन फ़िल हदीस। ये अमीरुल मुमिनीन फ़िल हदीस का लक़ब उसे दिया जाता है जो अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा इल्म हदीस पर महारत ताम्मा रखता हो। आला हज़रत रदियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में एक अजीम आलिम दीन थे जिन्होंने 40 साल तक दरस हदीस दिया, लोगों को हदीस की तालीम दी। उनका नाम है शेखुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा वसी अहमद सूरती रहमतुल्लाहि तआला अलैह। इन्होंने आला हज़रत रदियल्लाहु तआला अन्हु को अमीरुल मुमिनीन फ़िल हदीस का लक़ब अता किया है। अमीरुल मुमिनीन फ़िल हदीस का लक़ब। फ़न्ने हदीस में आला हज़रत रदियल्लाहु तआला अन्हु को किस कदर महारत ताम्मा हासिल थी, मैं आपको बताऊं। एक मुंह बोलता सबूत मैं आपके सामने रखूं कि आप सिर्फ लक़ब तक ना जाएं, आप कहेंगे कि हज़रत ने सिर्फ लक़ब बयान कर दी, बस हो गया अमीरुल मुमिनीन फ़िल हदीस। आओ मैं आपको बताऊं, आला हज़रत रदियल्लाहु तआला अन्हु की एक अजीम तसनीफ़ है मुनीरुल आयन।
ये आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 29 साल की उम्र मुबारक में तहरीर फरमाया, मुनीरुल आइन। और जब ये किताब अरबी में शाये हुई और अरबी में शाये होने के बाद अरब की सरजमीन पर यह किताब पहुंची, मिस्र में, शाम में, और वहां के उलमा ने इस किताब का मुताला किया, मुनीरुल आइन का, जिसको आला हजरत ने लिखा है। मैं हिंदुस्तान के उलमा की बात नहीं करता, मैं आजम के उलमा की बात नहीं करता, अरबी उलमा, मिस्र और शाम के उलमा, अरब के उलमा ने जब आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक अजीम किताब मुनीरुल आइन का मुताला किया, और मुताला करने के बाद उन्होंने कमेंट किया, तबसरा किया कि अगर इल्मे हदीस के इमाम को देखना है, कहीं और नहीं जाना, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाना, वहां पर अहमद रजा है, वो इल्मे हदीस का इमाम है। ये अरब के उलमा ने कहा आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से। इसीलिए तो कहते हैं कि क्या अरब क्या आजम सब के सब कह उठे कि देखो देखो अहले सुन्नत का इमाम आ गया। ये सिर्फ आजमी लोग नहीं कहते अहले सुन्नत का इमाम आला हजरत को, सिर्फ सरजमीन हिंद के उलमा नहीं कहते, सिर्फ बर्रे सगीर पाको हिंद के की आवाम नहीं कहती आला हजरत को कि ये इमाम अहले सुन्नत है, बल्कि अरब के उलमा ने यह लक़ब आला हज़रत को दिया है। अरब के उलमा ने, मिस्र के उलमा ने, शाम के उलमा ने यह लक़ब आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु को दिया है। और इल्म हदीस के हवाले से मैं आपको बताऊं कि आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु के एक शागिर्द रशीद हैं, मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इन्होंने फ़िक़्ह हनफ़ी के मसाइल पर एक बड़ी लंबी चौड़ी इन्होंने एक किताब लिखी, और जिसकी सिर्फ एक जिल्द में कमोबेश 10,000 से ज़ायद अहादीस मुबारक है। यह आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं। तो इन्होंने इस किताब की इब्तदा में, जिसको अरबी में मुक़द्दमा बोलते हैं, उसमें उन्होंने लिखा, हाज़ा नहरुन असग़र मिनल बहरिल अकबर मिन बिहारी उलूमी सैयदी व शैखी नफ़अना बिबरकातिही फ़िद दुनिया वल आखिरा, कि मेरे उस्ताद आला हज़रत के उलूम के समंदरों से एक बड़े समंदर की एक छोटी सी नहर है। यानी अल्लामा सैयद ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहना चाह रहे हैं कि मैंने इस किताब में जो 10,000 हदीसें जमा की है, 10,000 हदीसें जमा की है, ये तो छोटी सी नहर है। हदीसों के समंदर को अगर देखना है तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी को देख लो। जब शागिर्द का यह आलम है, जब शागिर्द का यह आलम है, तो फिर उस्ताद का आलम क्या होगा। यह आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु है। आला फतावा रज़विया उनकी एक अजीम जो है फतावे का मजमुआ है, जो तकरीबन 30 जिल्दों पर मुश्तमिल है। आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने इस फतावे के मजमुआ का नाम रखा अल अताया नबविया फिल फतावा रज़विया, जिसमें तकरीबन 4045 इस्तिफ्ता है। ये जब 9 जिल्दों पर मुश्तमिल है तब की बात कर रहा हूँ मैं, और अभी जदीद तहकीक और तखरीज के बाद ये तकरीबन 30 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जिसमें इस वक्त 6,847 सवालात और जवाबात है। आप मुझे बताइए, क्या 14वीं सदी में आपको कोई ऐसा मुफ्ती नजर आता है कि जिनके पास जाकर के इतने सवालात किए गए हो और उन्होंने सारे सवालात के जवाब दिए हो? वो सिर्फ एक ही शख्स है, वो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु है। इसी फतावा रज़विया में सजदा ताज़ीमी के हवाले से आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में सवाल हुआ। सजदा ताज़ीमी, सजदा इबादत, ये तो शिर्क कुफ्र है। किसी ने अगर किसी को माबूद समझ करके सजदा कर लिया तब तो वो इस्लाम के दायरे से निकल जाता है। एक है सजदा ताज़ीमी, ये भी हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत में मखलूक को सजदा करना, एक मखलूक को दूसरे मखलूक को सजदा करना जायज़ होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु से जब सवाल हुआ सजदा ताज़ीमी के हवाले से, फ़न्ने हदीस पर आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु को किस कदर महारत ताम्मा हासिल थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। सजदा ताज़ीमी की हुर्मत पर, हराम होने पर आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 40 अहादीस मुबारक पेश फरमाई है, फतावा रज़विया में मौजूद है। और 150 नुसूस से आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सजदा ताज़ीमी को हराम करार दिया है। आज कुछ लोग सजदा ताज़ीमी के नाम पर अहले सुन्नत व जमात को भी बदनाम कर रहे हैं कि नहीं कर सकते हैं, हम तो सिर्फ ताज़ीमन झुक रहे हैं। मैं कहता हूं कि तुमने अहले सुन्नत व जमात को पढ़ा ही नहीं, तुमने फ़ाज़िल बरेलवी को नहीं पढ़ा, बदनाम करते तुम अहले सुन्नत व जमात को। आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु के अक़वाल को पढ़ो, उनके फतावे को पढ़ो,
और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ो, अहादीस मुबारका को पढ़ो। उम्मत मोहम्मदिया के लिए सजदा ताज़ीमी भी हराम है और सजदा इबादत तो शिर्क है। ना मज़ारों में जाकर के सजदा करना, ना किसी बाबा के सामने जाकर के सजदा करना, कहीं सजदा नहीं करना है। हाँ, अदबन किसी को झुक करके चुम लेना ये एक अलग बात है, लेकिन सजदे की शक्ल में जाकर के जिस तरीके से आप नमाज में सजदा करते हैं, ऐसा किसी के सामने झुकना, वो चाहे किसी की बारगाह हो, आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हराम करार दिया है। और आपने एक शेर भी तहरीर फरमाई, जब आप बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचे और सामने मुकद्दस जालियों को देखा, तो आला हजरत फरमाते कि पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। आला हजरत फरमाते हैं, इस शेर का मतलब मैं आपको समझाऊं। आला हजरत ने इस शेर में जालियों को, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जालियों को नौबहार कहा। नौबहार पेशे नजर, निगाहों के सामने मुस्तफ़ा की जालियां हैं, पेशे नजर वो बहार, नौबहार। सजदे को दिल है बेकरार, दिल तो कहता कि सजदा करूं, सजदे को दिल है बेकरार, फिर अक्ल कहती है कि रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। दिल तो सजदा करने के लिए कह रहा है, लेकिन अक्ल कहती है सजदा अल्लाह के सामने किसी और की बारगाह में ना करना, अगरचे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह ही क्यों ना हो, वहां पर भी सजदा नहीं करना है। जब बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सजदा नहीं करना, सजदा नहीं करना, तो फिर औलिया की बारगाह में जाकर के उनके मज़ारों के सामने झुक करके सजदा करना, यह अहले सुन्नत व जमात में नहीं है। आला हज़रत ने अपने फतावे में इसको हराम करार दिया है। और आपने तो यहां तक बयान फरमाया कि साहिब मज़ार की ताज़ीम इज्जत अगर तुम बजा लाना चाहते हो तो 4 कदम दूर रह करके उनके नाम पे फातिहा खानी करो। और आज लोग इस कदर बेअदबी करते हैं, अल-अमान वल हफ़ीज़, अल्लाह ही बचाए। बहरहाल वक्त काफ़ी कम है, मुझे 1-2 बातें और बोलनी है। इसी तरीके से फतावा रज़विया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अंगूठे चूमने के बारे में आपसे सवाल हुआ। जब लफ्ज़ मोहम्मद हम और आप सुनते तो क्या कहते हैं, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह। आला हज़रत ने इसमें एक बाब बांधा और उसका नाम है मुनीरुल ऐन फ़ी हुक्मी तक़बीलिल इबहामैन, यानी कि अंगूठों को चूमना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन करके। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 200 सफ़हात पर मुश्तमिल मुनीरुल ऐन फ़ी हुक्मी तक़बीलिल इबहामैन लिखा, जिसमें आपने बेशुमार अहादीस मुबारका और बेशुमार उलमाए कराम के फतावे और बेशुमार सहाबाए कराम की दलीलों के जरिए से यह साबित फरमाया है कि अंगूठों को चूमना यह सिर्फ सहाबा की सुन्नत नहीं बल्कि बेशुमार अंबिया कराम की भी सुन्नत है। पहले पढ़ो तो सही आला हजरत को, मनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़कर तो दिखला दो। अरे फतावा रज़विया तो एक करामत है, हदायक़ बख्शिश पढ़कर तो दिखला दो, पढ़कर तो दिखाओ। किसी की जात को पढ़े बगैर उस पर उंगली उठाना यह बेवकूफ़ी की बात है। पहले पढ़ो फिर उलमा की जात पर उंगली उठाना। और फिर आला हजरत, आला हजरत आम हजरत की बात नहीं कर रहा मैं, जो अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम होते हैं उसको आला हजरत कहा जाता है। तो ऐसी शख्सियत का नाम आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इस पर इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा भी मेरी गुफ्तगू होगी। अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर सवालात करने के बजाय पहले उनकी किताबें पढ़ो। 1-2 किताबें नहीं, 1400 से ज़ायद किताबों का एक अजीम ज़ख़ीरा इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान नाम अता किया है। कोई एक किताब पढ़ो, पढ़ो तो सही पहले, बाद में उनकी ज़ात पर उंगली उठाना। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जब आप उनकी किसी एक किताब को भी पढ़ोगे ना, कहने पर मजबूर हो जाओगे कि 14वीं सदी की उस अजीम शख्सियत का नाम अगर कुछ है तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आप खुद ही आला हज़रत कहोगे। इसलिए पहले किसी की ज़ात पर उंगली उठाने से पहले उसकी ज़ात को पढ़ो, उसकी ज़ात का मुताला करो, उसकी सीरत का मुताला करो, फिर जा कर के आपको लब कुशाई करना है तो करो, या फिर कोई तबसरा करना है, कोई कमेंट करना है तो किसी की ज़ात को परखने के बाद तबसरा या कमेंट करना, तब जाकर के आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।